जे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग जीव विज्ञान के पाठ 4 उत्सर्जन बिहार बोर्ड वर्ग दसम के अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख पदार्थ क्या है? तो उत्तर होगा कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। अमीनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखें। तो हमारा आंसर होगा एमिनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड को अम्ल कहते हैं, एसिड है। प्रश्न संख्या 3 को स्टूडेंट हम देखेंगे। यूरिया और अमोनिया में अपेक्षा कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है? तो हमारा उत्तर होगा यूरिया और अमोनिया में अपेक्षा कम जटिल एवं ज़्यादा विषैला अमोनिया है। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है? तो हमारा उत्तर होगा अमीबा अर्थात जितने भी एक कोशिकीय जंतु हैं, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह अर्थात कोशिका झिल्ली से विसरण विधि द्वारा बाहर निकलता है।
हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 5, मूत्र मार्ग क्या है? मूत्र मार्ग, इसका उत्तर होगा मूत्राशय। के पिछले भाग से निकलने वाली नली जो मूत्र द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है, मूत्र मार्ग कहलाता है। हमारा छठा प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखें। तो मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। नंबर 1, मानव शरीर में बनने वाली उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तथा शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखे। तो स्टूडेंट, इसका उत्तर यहाँ हम दे रहे हैं। इसका उत्तर होगा, सवाल क्या है फिर से एक बार देखूं। सवाल है, मनुष्य वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम। मनुष्य के वृक्क से संबद्ध अन्य रचनाओं के नाम डैश करेंगे, लिखेंगे मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, एवं मूत्रमार्ग। हमारा 8वां प्रश्न है, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा, वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर होगा, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 1 मिलियन अर्थात 10 लाख होती है।
हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो उत्तर होगा पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों एवं वातारंध्रों द्वारा होता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखें। जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो जीवों के शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है उस क्रिया को जल संतुलन कहते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। मानव मूत्र के जल में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? आंसर होगा मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा 96% होती है। मात्रा समानतः 96% होती है, प्रतिशत होती है। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 14, वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य अति विकसित मशीन से संपादित कराया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो आंसर होगा वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर
उसका कार्य एक अति विकसित मशीन के द्वारा संपादित कराया जाता है। उस मशीन को डायलासिस मशीन कहते हैं। डायलासिस मशीन कहते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित रहते हैं? स्टूडेंट, इसका उत्तर होगा पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधों के जाइलम ऊतक में संचित रहता है। तो स्टूडेंट, हमने आज क्लास 10 बिहार बोर्ड के पाठ 4 उत्सर्जन के अति लघुत्तरीय प्रश्न के भाग 1 में 15 प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा की और उसका उत्तर देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अति लघुत्तरीय प्रश्न के भाग 2 में शेष जो 2 प्रश्न बचे हुए हैं, इसके अलावा परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।